So let's start with the principles of management. This is a very important topic, very important question. Principles क्या होते हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं और फिर देखेंगे कि प्रिंसिपल्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कीवर्ड्स, मैंने आपको पहले भी कहा था बिजनेस स्टडीज़ में कीवर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंट. Meaning, they are the broad and general guidelines. They are the general guidelines. Guidelines is an important word for you. For decision making and to take action. ये एक सिंपल वर्ड्स में है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है. हमने पहले पढ़ा था एक कंसेप्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको याद होगा. प्लानिंग, ठीक है, और कौन सा पढ़ा था? ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. ये सारे फंक्शंस थे. यानी मैनेजमेंट क्या क्या करती है, इसका मतलब क्या है? व्हाट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है. मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग होती है, मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग होती है, स्टाफिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है. मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या, व्हाट, इसका आंसर करता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. अब आपने कहा ठीक है सर, प्लानिंग करनी है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है. मान लीजिए स्टाफिंग करनी है, ये एक बड़ा मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हम प्लानिंग करेंगे, हम स्टाफिंग करेंगे. अब पॉइंट है कि ये प्लानिंग करोगे कैसे, कैसे, हाउ, क्या प्रोसेस होगी प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग को कैसे किया जाएगा, कैसे इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कैसे इन फंक्शंस को एक्शन में लिया जाएगा. ये जो कैसे वाला है ना, हाउ टू डू, ये बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फ़र्क है. फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए. इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड मैनेजर, व्हाट यू नीड टू डू. But how you will do these functions, how you will perform each and every activity, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे आप प्लान करेंगे. ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, कैसे वाला, हाउ वाला, इसके लिए एक बंदा था जिसका नाम था हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल, उसने कुछ गाइडलाइंस बनाई कि उसने कहा एवरीवन नोज दैट प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू डू द प्लानिंग. एवरीवन नोज दैट कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू डू द कंट्रोलिंग. तो उसके लिए उसने कुछ गाइडलाइंस बना दी. इसलिए इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस. ऐसे उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 गाइडलाइंस दी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है. हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन अर्न मोर प्रॉफिट व्हेन इट इम्प्लीमेंट्स 14 प्रिंसिपल्स. तो ये 14 प्रिंसिपल्स डिटेल में करने होते हैं हमको. तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है. प्रिंसिपल्स आर द जनरल गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय whom? Henry Fayol. And these guidelines says that how to take action, how to make decision making कैसे हम करेंगे, how we will take the decision and how to take action in the organization. एक एक प्रिंसिपल को हम लोग डिटेल में करते हैं. Let's start with the very first principle. Now this principle is quite important also, division of work. आप इसका पहले 2 लाइन का डेफिनेशन एज इट इज़ लिख के आना है इसको कीवर्ड्स के साथ. आई एम टेलिंग यू इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं. वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स. ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब. ये इसका प्रिस्क्राइब्ड जो लाइंस हैं डेफिनेशन की. डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है, इन प्रिंसिपल्स में हमें ये तो पता है कि गाइडलाइंस हैं. अब इन गाइडलाइंस में काम कैसे होगा? आपको अगर कोई काम करना है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव टू डिवाइड द होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं. लाइक दिस डिपार्टमेंट इज़, मान लीजिए दिस इज़ कॉल्ड अकाउंट्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट. दिस इज़ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. This is a marketing and selling department. This is a research and development. ठीक है.
और जितने मर्जी ले लीजिए आप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी एक डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शंस हैं, सेल्स भी इसके अंदर आ सकता है। सो देयर आर टू मैनी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और भी हैं जो आप इनको कर सकते हैं। दैट मीन्स द होल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट में जो उसका हेड होता है वो एक स्पेशलिस्ट पर्सन होता है। मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ही इज़ लुकिंग आफ्टर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब इसमें यहाँ पर अप्लाई कैसे होगा? लुक, अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल लुक आफ्टर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब इसके अंदर भी पैसों की ज़रूरत होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी पैसों की ज़रूरत होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी पैसों की ज़रूरत होगी, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी पैसों की ज़रूरत होगी। तो जहाँ जहाँ पर ये पैसों की ज़रूरत होगी, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो उसको कौन टेक केयर करेगा? उसको एक स्पेशलिस्ट आदमी टेक केयर करेगा। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ हेडिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ही विल लुक आफ्टर ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो तो मान लीजिए इंजीनियर है, वो तो एक्सपर्ट है कि फैक्ट्रीज में मशीन्स कैसे चलेंगी, ठीक है। एचआरडी डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको हमने एक स्पेशलिस्ट बना दिया, ही इज़ स्पेशलिस्ट इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, लोगों को कैसे सेलेक्ट करना है, कौन कौन से उनको टेस्ट देने हैं ताकि उनकी सिलेक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाए। तो हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो स्पेशलिस्ट पर्सन है, लेकिन वो सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहा, वो सभी के लिए काम कर रहा है। अकाउंट्स इज केटरिंग द नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो उसके अंदर मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर है। अब प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो एक्सपर्ट है, मान लीजिए इंजीनियर है, मशीन्स, उसके अंदर कितनी मशीन्स आ रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे इसका परचेज़ होगा, कौन कौन सी मशीन्स आएंगी। अब इसके लिए क्या करेगा, एक परचेज़ डिपार्टमेंट है मान लीजिए, वो इसको रिक्वायरमेंट देगा, परचेज़ डिपार्टमेंट उन मशीन्स को इसके लिए परचेज़ करेगा, क्योंकि मार्केट में परचेज़ के ऊपर जो एक्सपर्टीज़ है वो परचेज़ डिपार्टमेंट की है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर कुछ मशीन्स की ज़रूरत है, पैसा लगेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमें कुछ लेबर्स की ज़रूरत है, सुपरवाइज़र्स की ज़रूरत है, ये कहाँ से आएंगे? ये एचआरडी डिपार्टमेंट करेगा। दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए आप उसको पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, और हर डिपार्टमेंट जो होता है दैट इज़ हेडेड और दैट इज़ लेड बाय अ स्पेशलिस्ट पर्सन। और वो जो डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट सभी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की नीड जो है वो पूरी करता है। अब मान लीजिए R&D के अंदर आपको किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो ये साइंटिस्ट अगर इनको चाहिए तो इस डिपार्टमेंट का हेड क्या करेगा, वो एचआरडी को रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारे लिए सर ऐसा करिए, एक साइंटिस्ट अपॉइंट करके दीजिए बढ़िया सा। तो ये साइंटिस्ट एचआरडी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात हो रही है, एचआरडी ना सिर्फ रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है, बल्कि अपनी ट्रेनिंग्स की बात कर रहा है। जितने भी लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 200 लेबर्स काम कर रही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 20 लोग काम कर रहे हैं, इनकी वेजेस एंड सैलरीज कौन बना रहा है? अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं बना रहा, एचआरडी बना रहा है। अब एचआरडी सारे एम्प्लॉयज़ का ख्याल रख रहा है, जिस मर्जी डिपार्टमेंट में हो। क्यों? क्योंकि वो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। वो कह रहे हैं कि द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स, ये प्रोडक्शन रिलेटेड, अकाउंट रिलेटेड, एचआरडी रिलेटेड, ये सब अलग अलग जॉब्स में, एंड ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। हर जॉब को परफॉर्म करने के लिए ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली डिवीजन ऑफ वर्क? दैट मीन्स द सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, क्या कह रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क शुड बी कैटेगराइज्ड एंड दैट हैज़ टू बी डन इन वन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क। अब कई बुक्स के अंदर क्या होता है कि कुछ और भी एग्जांपल्स दिए होते हैं, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, जैसे वो भी समझाने के लिए होता है एक्चुअली। मान लीजिए वो कहता है कि एक शर्ट मेकिंग फैक्ट्री है, अब शर्ट मेकिंग फैक्ट्री में उसके काम को डिवाइड कर दिया, पहले डिपार्टमेंट में कटिंग ऑफ द क्लॉथ होता है, दूसरे डिपार्टमेंट में स्टिचिंग होती है, तीसरे डिपार्टमेंट में पैकेजिंग होती है, थर्ड डिपार्टमेंट में मार्केटिंग एंड सेलिंग होती है, और इसमें कटिंग हो रही है फर्स्ट वाले में। सो
पूरी प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये भी डिवीजन ऑफ वर्क तो है। इसके अंदर भी स्पेशलिस्ट काम करें तो ये एग्जांपल है एक्चुअली कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज टर्म्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो भी सिमिलर काम है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, जब एक आदमी एक ही डिपार्टमेंट में बार बार काम करेगा वो एक्सपर्ट हो जाता है। सपोज़ एक क्लर्क अपॉइंट होता है, अब ये क्लर्क अपॉइंट होता है, इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अब ये पिछले 10 साल से अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। नाउ ही हैज़ बिकम एक्सपर्ट in accounts department, how to maintain the bill of accounts, how to maintain the balance sheet, how to register the purchases। तो अब ये जितने भी डिपार्टमेंट में अकाउंट रिलेटेड काम है वो अकेला ये कर सकता है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये एक्सपर्ट हो गया अपने काम में। सो डिवीजन ऑफ वर्क, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है एक, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो एक डिपार्टमेंट अकाउंट्स रिलेटेड काम करता है, एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन रिलेटेड काम करता है, एक डिपार्टमेंट सिर्फ एचआर के बारे में देखता है, एक डिपार्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स देखता है। सो दिस इज कंप्लीट डिवीजन ऑफ वर्क। सो पहला प्रिंसिपल जो फ्यूल ने कहा था, फ्यूल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था, उसने कहा था अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करना है, if you want to do any work in your organization, first you have to divide the work among the people। डिवीजन ऑफ वर्क, आप जब किसी भी काम को डिवाइड करते हैं, व्हेन यू डिवाइड द वर्क, देन द पीपल वर्किंग इन दोज डिपार्टमेंट्स बिकम एक्सपर्ट। वो धीरे धीरे उस काम को बार बार करके एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, सेल्स इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट ये भी इंक्रीज हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट? अब क्वेश्चन है कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क की ज़रूरत क्या है? फ्यूल ने ऐसा प्रिंसिपल दिया क्यों? डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, एंड वंस द person becomes specialized in one particular field, then what will happen? Then उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? क्योंकि स्पेशलाइज हो गया। अब वो टाइम कम ले रहा है किसी काम को करने में। पहले वो एक काम को करने में, मान लीजिए एक बैलेंस शीट बनाने में पहले वो 1 घंटा लगाता था, 1 दिन लगाता था, अब वो 10 मिनट के अंदर एक बैलेंस शीट बना देता है। तो क्योंकि एक्सपर्ट हो गया 10 ईयर्स का। सो व्हाट इज एन एडवांटेज? क्या एडवांटेज है डिवीजन ऑफ वर्क का? डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। दिस इज अ वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है।